हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे लेग्यूम्स। हमने पार्ट 1 में पढ़ा सीरियल्स, और सीरियल्स में हमने पार्ट 1 में पढ़ा वीट, और हमने पार्ट 2 में उसी सीरियल्स का ही सेकंड टॉपिक पढ़ा राइस। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वीट और राइस पढ़ा है। तो अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे लेग्यूम्स के बारे में। सीरियल्स के बारे में टॉपिक कंप्लीट हो गया और अब हम पढ़ेंगे लेग्यूम्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेग्यूम्स क्या होते हैं? लेग्यूम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फूड प्लांट्स। लेग्यूम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फूड हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, बिलोंगिंग टू द फैमिली लेग्यूमिनेसी। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? लेग्यूमिनेसी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करते हैं। दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली डाइट। और ये जो है हमें हमारी जो डेली लाइफ होती है उसको और अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन डाइट जो है वो ये प्रदान करता है, देता है हमें। नोन एज पल्सेस, जिसको हम पल्सेस बोलते हैं। हीज लेग्यूम्स डिराइव देयर नेम फ्रॉम द फ्रूट लेग्यूम। जो लेग्यूम वर्ड डिराइव हुआ है वह किससे हुआ है? फ्रूट लेग्यूम से। और पोर्ट बोन बाय द प्लांट से ही ये लेग्यूम डिराइव्ड हुआ है नेम। द फ्रूट इज सिंपल। तो जिसका फ्रूट होता है वो कैसा होता है? सिंपल होता है, ड्राई होता है, डिसाइजिंग बाय स्ट्रक्चर्स एंड पोजेस प्रोटीन रिच एडिबल सीड। और इसका जो सीड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड सीड कोट होती है इसकी। देखिए, हार्ड सीड कोट होती है। और लो वाटर कंटेंट, क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत कम करता है, क्योंकि प्रोटीन रिच होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट आर एक्सीलेंट फॉर क्रॉप रोटेशन सिंस दे हैव अ हाई नाइट्रोजनस कंटेंट। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो एक्सीलेंट क्रॉप रोटेशन के लिए माने जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है हाई नाइट्रोजनस कंटेंट रखते हैं, जो कि दैट डिके होते हैं एंड आर रिलीज इनटू द सॉइल। जब ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इनकी जो ग्रोथ स्टेट होती है वो ख़त्म हो जाती है, जब ये बुझ जाते हैं तो ये जो है सॉइल में ही सॉइल फर्टिलिटी में ही ऐड हो जाते हैं। A remarkable feature about legume is the association of nitrogen fixing bacteria with the root in the form of root nodules. These bacteria rise up on their death, release nitrogenous compound into the soil, adding to the nitrogenous compound of the soil. तो ये जो बैक्टीरिया होता है राइजोबिया, ये जब डेथ हो जाती है तो ये रिलीज़ करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो कि ऐड होता है सॉइल, जो कि सॉइल में सिक्रीट करता है, एडिंग टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ द सॉइल, ऐड करता है सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी में भी। पल्सीज आर वैल्यूड फॉर देयर हाईली न्यूट्रिशियस कंटेंट। तो पल्सीज को जो है जाना जाता है हाईली न्यूट्रिशियस कंटेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है पल्सीज में। द सीड्स आर रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन फॉर द प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता है जो सीड होता है पल्सेस का, ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, इनमें सब कुछ प्रेजेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर हमें डाइट अपनी अच्छी रखनी है तो हमें पल्सेस ज़रूर खाने चाहिए। और ये जो है वेजिटेरियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, तो उन वेजिटेरियन डाइट रखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें प्रोटीन चाहिए। तो वो किससे मिलेगा? पल्सीज से। प्रोटीन रिच प्लांट प्रोवाइड एक्सीलेंट ग्रीन फॉडर एंड फीड फॉर लिव्स। तो जो प्रोटीन रिच प्लांट होते हैं ये हमारी नहीं, लिविंग मैन की नहीं, खाली ह्यूमन बींग्स की नहीं, एनिमल्स की भी ये और ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है, तो वो इनके एक फॉडर के लिए काम आता है। तो जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनके लिए ये प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। रिसेंटली पल्सीज हैव बीन अडॉप्टेड अंडर, रिसेंटली पल्सीज को जो है हमने किस पे रखा है? स्पेशल फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम में, विद द थ्रस्ट ऑन सिलेक्ट क्रॉप्स। उसमें कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स रखी गई हैं। सिलेक्ट एरिया फॉर कल्टीवेशन, उनके लिए एक एरिया भी कल्टीवेटेड के लिए सिलेक्ट करे गए हैं। टारगेट जो है वो बनाए गए हैं। 7th प्लान आर अराउंड 16 मिलियन टोन्स एंड द प्रोडक्टिविटी लेवल डबल, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है डबल कर दी गई है टू अबाउट 584 किलोग्राम हेक्टर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये सब। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लेग्यूम्स पढ़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बोटैनिकल नेम और कॉमन नेम और इसकी फैमिली ही क्वेश्चन में पूछी जाती है ज़्यादातर, तो एमसीक्यू आएंगे इस बार वैसे भी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम और चीक पी, मतलब कि इसका बोटैनिकल नेम होता है सीजर एरिटीनम, और इसको जो कॉमन नेम है उसको हम चना बोलते हैं हिंदी में।
और ये फैमिली बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी से। ग्राम और चीक पी कल्टिवेटेड सिंस द रोमन एरा एंड वाज नोन एज एरिबिन्थोस। तो ये जो होता है कल्टिवेटेड होता है, मतलब हुआ है, जिसकी कल्टिवेशन है वो रोमन एरिया से हुई है, एरिबिन्थोस से। और ये बिलीव और नेटिव साउथ ईस्ट यूरोप से बिलोंग करता है चना, वेयर इट वॉज ट्रांसपोर्टेड टू इजिप्ट। उसके बाद इसको इजिप्ट में इसकी जो कल्टीवेशन है वो फिर इजिप्ट में ट्रांसपोर्ट हो गई थी। इन इंडिया ग्राम वॉज नोन एज ड्यूरिंग द आर्यन एज। इंडिया में जो है इसको आर्यन एज से जाना जाता है प्लांट को, एंड वॉज नोन एज चना का। सीजर एरिटीनम इज अ स्मॉल हर्बेशियस मच ब्रांच एनुअल प्लांट है जो कि हाइट रखता है 2 फीट और मोर। ब्रांचेस बियर करता है मिनिटली कंपाउंड लीव्स और अपोजिट लीफ होती हैं इसकी, ठीक है। फ्रूट और पिंकिश वाइट कलर इसका फ्लावर होता है, फ्रूट और पोड। तो अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। ड्यू टू हाई न्यूट्रिशन कंटेंट द सीड्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो इसमें जो होता है न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसका सीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस रखता है। सम ऑफ देम आर एज फॉलो, जैसे कि स्प्लिट ग्राम सीड्स आर बॉइल्ड एंड कुकोल एज दाल। स्प्लिट ग्राम सीड जो होते हैं, चने के जो सीड्स होते हैं उनको हम उबालते हैं और उसके बाद हम उसको दाल की तरह भी खा सकते हैं। द सीड्स आर ग्राउंड टू फ्लोर नोन एज बेसन। और जो सीड्स होते हैं इनके, उनको हम आटा भी बना लेते हैं, सीड्स का आटा फ्लोर बन जाता है और उसको हम बेसन बोलते हैं। तो उसको हम यूज़ करते हैं पकौड़ी बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में, स्नैक्स में यूज़ होता है वो। द ग्रीन्स आर वेरी स्ट्रेंथनिंग एंड यूज टू फीड हॉर्सेस। और ये चने को हम घोड़ों को भी खिलाते हैं। शेफ ऑप्टेन आफ्टर विनिंग द सीड इज यूज एज कैटल फीड। और इसको कैटल फीड के लिए भी ये काम आता है, जो इसका ऊपर का चिकल होता है। द ग्रीन सीड आर ईटन एज वेजिटेबल। और जो ग्रीन सीड्स होते हैं वो हम वेजिटेबल की तरह भी खा सकते हैं। ग्राम फ्लोर और बेसन यूज डायबिटिक पेशेंट। जो फ्लोर और बेसन मतलब कि ये होता है, इसका आटा जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल होता है। द ग्रीन लीव्स यील्ड मैलिक एंड ऑक्सैलिक एसिड। जो ग्रीन लीव्स ग्राम प्रोडक्शन इन इंडिया, इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? मेजर ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ग्राम अकाउंट्स फॉर नियरली 45% ऑफ द टोटल परचेज आउटपुट। 45% टोटल पल्सेस आउटपुट है, ग्राम इंक्लूड करता है जिसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रीन ग्राम, जिसका बोटेनिकल नेम है फेसिलस ऑरियस, जिसका कॉमन नेम है मूंग दाल, जिसका मूंग बोलते हैं। और ये फैमिली से बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी से। ग्रीन ग्राम बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर लास्ट 3000 ईयर्स से ये कल्टिवेट हो रहा है इंडिया में। मूंग और ग्रीन ग्राम एनुअल प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट है जो कि हाइट रखता है 1 to 3 फीट तक। और इसकी ये जो होता है लेटरल ब्रांचेस बियर ट्री फ्लोरेंस बियर्स वेरियसली ह्यूड येलो कलर फ्लावर्स आते हैं इसमें। फ्रूट जो होता है वो टिपिकली सिलेंडर होता है और मेज़र 3 to 4 इंचज़ तक लंबा होता है और स्मॉल होता है। और इसके जो सीड होते हैं वो फ्लैटेंट और ग्लोबुलर सीड होते हैं। सीड जो होते हैं यूजली ग्रीन कलर के होते हैं, कॉटिलेडल नोन एज दाल, जिसको हम दाल बोलते हैं। और इज़ येलो इन कलर। और ये जो होती है कैसी होती है? येलो इन कलर में होती है। फेसलस ऑरस इज़ अ प्लांट फेवरिंग वार्म वेदर में ही होता है, बट रिक्वायर करता है कुछ रेनफॉल, 25 to 35 इंचज़ रेनफॉल में होनी चाहिए। द प्लांट वेल सिचुएटेड टू ग्रो ऑन डीप वेल ड्रेन लोमी सॉइल। जो प्लांट होता है ये कहाँ पे सिचुएटेड करता है? जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होती है इसकी, लोमी सॉइल में, वेल ड्रेन में, एज वेल एज रेड एंड ब्लैक सॉइल में, ठीक है। इसकी कल्टीवेशन कैसे होती है? इसकी कल्टीवेशन जो होती है वो मूंग जो होती है वो खारिफ एजल राबी क्रॉप है। तो इसमें सबसे पहले हमें प्लफ और मैन्योर करना पड़ेगा खेतों को अपने, और फिर उसके बाद सोन करा जाएगा सीड्स को। उसके बाद इरिगेशन। द क्रॉप रिक्वायर ओकेशनल weeding and hosing but no irrigation as it grown during the monsoon season. खारिफ क्रॉप known as around जून एंड जुलाई। और ये खारिफ क्रॉप जो होती है वो ज़्यादातर जून और जुलाई में होती है, और जो राबी क्रॉप होती है वो सितंबर टू अक्टूबर होती है। विद इन द प्लांट मेच्योर हो जाएगा सितंबर टू अक्टूबर खारिफ, और दिसंबर टू जनवरी राबी क्रॉप। अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस में क्या आते हैं? फेसिलस ऑरस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ये तो सबको पता है पॉपुलर है, ठीक है। तो ये वाइडली यूज़ करी जाती है एज दाल। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस आर मेंशन हेयर। द ग्रीन अनराइप पोड्स में बी यूज एज अ वेजिटेबल।
जो ग्रीन होते हैं और अनराइप पोड्स होते हैं वो वेजिटेबल में यूज़ करे जाते हैं। राइप सीड जो होते हैं वो दाल में यूज़ होते हैं। मूंग इज़ इजीली डाइजेस्टेबल, ये डाइजेस्टेबल होती है, डाइजेस्ट हो जाती है इजीली स्टमक में। और स्टमक डिसऑर्डर ड्यूरिंग एंड इज़ गिवन ड्यूरिंग स्टमक डिसऑर्डर, और ये जब भी दी जाती है जब स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है, पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तबीयत ठीक नहीं होती। ड्यूरिंग कॉन्वेलेसेंस द स्ट्रॉ एंड हस्क आर यूज एज फॉडर, तो इसका जो हस्क और स्ट्रॉ जो बचा हुआ प्लांट पार्ट होता है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉडर की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है। प्लांट यूज़फुल फॉर क्रॉप प्लांटेशन, प्लांट यूज़फुल होता है इसका क्रॉप प्लांटेशन में। रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है। ठीक है। मूंग प्रोडक्शन इन इंडिया, मूंग प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पे कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट पल्सेस ग्रो होती हैं यूपी, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम में क्या होता है, ब्लैक ग्राम का बोटेनिकल नेम है फेसिलस मुंगो। ठीक है। और इसका कॉमन नेम है उड़द, और इसकी फैमिली बिलोंग करता है लेगुमिनेसी से। ब्लैक ग्राम जो है वो नेटिव ऑफ इंडिया है, फ्रॉम वेयर इट इज स्प्रेड टू मैनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। ब्लैक ग्राम मोस्ट पॉपुलर पल्सीज है इंडिया की, जो कि हर्बेशियस एनल स्प्रेडिंग ब्रांचेस होती हैं इसकी। और ये जो होता है बहुत सारे पार्ट्स में है वर्ड के। कॉमनली रेफर टू एज वूली प्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग ब्राउन हेयर्स, इसके इसमें जो होते हैं लॉन्ग ब्राउन हेयर्स होते हैं तो वूली प्यूल बोलते हैं। कवरिंग द स्टेम एंड ब्रांचेस, जो स्टेम और ब्रांचेस जो होती हैं इसकी लॉन्ग हेयर ब्राउन हेयर होते हैं उसमें। द ब्रांचेस फियर ट्रिफलेट, जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं। इन्फ्लोरेंस इसका लॉन्ग होता है, एक्सिस 5 से 6 येलो फ्लावर्स होते हैं इसमें टॉप में। और इसमें इसकी जो पोर्ट्स कंटेन नंबर ऑफ ऑबलिंग शेप्ड ग्रीन ब्लैक कलर सीड होते हैं। इंडिया में उड़द खारिफ क्रॉप ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप करी जाती है। रेनफेड एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ द हिल्स एटीट्यूड प्रीफर वार्म सनी क्लाइमेट, इसमें क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है हमें, वार्म सनी क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल जो है हमें 3 to 5 इंचज़ चाहिए। प्लांट अडेप्ट कर लेता है हैवी लोमी सॉइल में जहाँ पे वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ हो। इट में ग्रो वेरी वेल और ब्लैक एलिवेल सॉइल में होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं, उड़द जो होता है वेरियस न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल यूज़ रखता है। इसकी जो होते हैं इसमें हाई फॉस्फोरिक एसिड होता है जो कि वैल्यूबल है एज अ पल्स होल आफ्टर स्प्लिटिंग इनटू 2, जब ये 2 भागों में जाता है तो ये एक मैनी डिलीशियस फूड है। आइटम्स सच एज पापड़, इसके पापड़ बनते हैं, बेरीज कचौरीज बनती हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम उड़द। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा किडनी बीन, गार्डन बीन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विलायती सैम। सैम की बोलती है ना, इसका बोटेनिकल नेम होता है इसका फेसिलस वुल्गेर, इसकी फैमिली है लेगुमिनेसी। किडनी बीन कंसीडर करी जाती है नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिकन, जो कि कल्टिवेटेड होती है ट्रॉपिकल अमेरिका से। ठीक है। अर्ली सेटलर्स में, और ये अब कल्टिवेटेड हो रही है इंडिया के थ्रू। ये लो इरेक्ट एनुअल प्लांट है जो कि स्मॉल वाइट कलर फ्लावर्स रखता है। और इसमें जो होते हैं कैसे सीड आते हैं, पोड जो है इसके वाइटिश ग्रीनिश शो कलर पोड होते हैं जो कि बियर करते हैं 5 to 6 किडनी शेप्ड सीड्स। ठीक है। इसलिए इसका नाम है किडनी बीन। इसके जो यूज़ होते हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो अब इसके हम यूज़ पढ़ेंगे। The plant is widely cultivated and valued as food crop. Some of its uses are the young green pods used as vegetable, जो इसकी as vegetable, तो जो इसके यंग ग्रीन पोड्स होते हैं वो एज वेजिटेबल यूज़ होते हैं। वेरियसली नेम्ड एज ग्रीन स्ट्रिंग एंड स्कार्प बीन्स। द राइप सीड्स नोन एज किडनी बीन, जो राइप सीड्स होते हैं उनको हम किडनी बीन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोयाबीन। सोयाबीन तो सबको पता ही होगा, इसका नेम बहुत ईजी है, बोटेनिकल नेम ग्लीसिन मैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फैमिली जो है इसकी लेग्यूमिनेसी है और हिंदी में इसको भट भी बोलते हैं। ग्लीसिन मैक्स ग्लीसिन मैक्स इज पल्पेट द ओल्डेस्ट क्रॉप कल्टिवेटेड बाय मैनकाइंड, तो ये जो है ओल्डेस्ट क्रॉप है। ठीक है। ये ओल्डेस्ट क्रॉप है जो कि कल्टीवेट हुई है ईस्टर्न एशिया से। मेंशन 5000 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड है इसका। सोयाबीन बिलीव करती है रशिया, ईस्टर्न साउथर्न यूरोप, चाइना। ग्लीसिन वाइल्ड स्पीशीज ऑफ ईस्टर्न एशिया इज कंसिडर्ड एज अ एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट डे कल्टिवेटेड प्लांट ऑफ सोयाबीन आर स्मॉल। जो प्लांट होता है सोयाबीन का वो स्मॉल होता है, इरेक्ट होता है, बुशी होता है, प्रोस्टेट हैबिटेट रखता है। प्लांट कंटेन करता है हाइट 1.5 to 6 feet बियर्स। ठीक है। और जो है इसका इन्फ्लोरेंस होता है वो एक्सिलरी होता है, एक्सिलरी रेजिंग होता है। और ईट पोड जो होता है 3 to
5 सीड रखता है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो शेप, साइज, कलर और इसके अलग अलग शेप, साइज, कलर होते हैं। सोयाबीन वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन वेराइंग क्लाइमेट कंडीशन। सोयाबीन वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन वेराइट क्लाइमेट कंडीशन। इट में भी ग्रो इन ड्राई एरियाज, ये ड्राई एरियाज में ग्रो करता है। लो रेनफॉल होती है जहाँ पर 6000 फीट अबव सी लेवल। टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ठीक है, जब ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। टाइप ऑफ सॉइल इसको सैंडी लॉम चाहिए, सैंडी लोमी सॉइल में ये प्रीफर करता है ना। अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। सोयाबीन प्रेफर करता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बेनिफिशियल होता है। इसमें लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, इसीलिए वेरी टेस्टी होती है सोयाबीन सॉस जो बनती है इसकी। और सोयाबीन को फर्मेंट करके फ्लोर के साथ भी मिक्स करा जाता है। द सीड्स आर जर्मिनेटेड फॉर्म सोयाबीन स्प्राउट्स विच एक्सट्रीमली न्यूट्रिशन एंड यूज एज सलाद। सलाद की तरह भी इसको यूज़ करा जाता है। सोयाबीन मिल्क भी आता है, सोयाबीन ऑयल भी आता है। सोयाबीन ऑयल कंटेन करता है लिनोलिक एंड ओलिक फैटी एसिड, जो कि यूज़ होता है इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लिसरीन, सोप्स में, पेंट्स में, पुट्टी जो होती है उसमें भी, वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स में, लुब्रिकेंट्स में, प्लास्टिक में, इन सब में यूज़ होता है। सीड्स जो होती हैं इसके, सीड में गुड क्वालिटी फीड। ड्राई स्टॉक्स, जो ड्राई स्टॉक्स होते हैं वो फीडिंग कैटल में यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये लिग्यूमिनस प्लांट है तो इसलिए ये फर्टिलिटी में भी यूज़फुल होता है सॉइल की। तो ये सब थी हमारे कुछ लेग्यूम्स। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं पल्सेस के बारे में। पल्सेस जो होते हैं, पल्सेस के अगर डिफ़ाइन आए या पल्सेस के बारे में कुछ पूछें तो पल्सेस जो होती हैं वो सीरियल्स, पल्सेस आर नेक्स्ट टू सीरियल एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। सीरियल के बाद जो है पल्सेस है, जो लेग्यूम्स हैं, यही ह्यूमन फूड के लिए एक सोर्स है, तो ह्यूमन फूड का एक अच्छा सोर्स है। दे बिलोंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट कॉल्ड लेग्यूम और पोड, जिसको हम लेग्यूम और पोड कहते हैं। पल्सीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन बिसाइड कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल एंड विटामिन। पल्सीज होते हैं वो रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन में। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और हाई प्रोटीन के कंटेंट होता है इसमें। रूट नोड्यूलर लेग्यूम्स। इंडिया में 1/7 टोटल कल्टिवेटेड लैंड है जो कि पल्स कल्टिवेशन हो रही है जहाँ पे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पल्सीज हैं जो हमने वैसे पढ़ा भी दिए हैं, इसमें कुछ रह गए हो तो इसमें आ जाएंगे। चिकपी हो गया, पिजन पी, रेड ग्राम, अरहर जिसे कहते हैं हम, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है कजनास कजन। और ये पिजन पी ग्रोथ नेटिव क्रॉप है अफ्रीका की। फिर हमने सोयाबीन पढ़ी। पी का आपको सबको पता ही है, पाइसम सेटाइवम होता है बोटेनिकल नेम, और ये साउथर्न यूरोप का नेटिव प्लांट है और ये विंटर क्रॉप है जो कि इंडिया में हर जगह होता है, ठीक है। ग्राउंडनट और पीनट, जिसका बोटेनिकल नेम है अरेकिस हाइपोगिया, जो कि ब्राज़ील का नेटिव प्लांट है और ये इंडिया में भी ग्रोन होता है, गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। और अर्दिल प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पीनट्स, ये अर्दिल प्रोटीन जो होता है वो बनता है पीनट्स से, ठीक है। ग्राउंडनट जो होता है, ऑयल जो होता है वो कुकिंग में भी यूज़ होता है। फिर होती है हाइसिंथ बीन, जो कि डोलिकस लैब, ये कल्टिवेटेड होती है इंडिया के थ्रू। पोर्ट्स जो है इसकी वेजिटेबल में यूज़ होते हैं। जैक बीन और स्वॉर्ड बीन, जिसका बोटेनिकल नेम है कैनावेलिया ग्लैडिएटा। जैक बीन कवर क्रॉप है जो कि वेजिटेबल में भी यूज़ होती है। मोथ बीन, फैसिलस एकोनिफोलस, इसका बोटेनिकल नेम है। ये सीड जो होते हैं वो दाल में यूज़ होते हैं, इसमें प्रोटीन काफ़ी रिच होता है। और ग्राउंडनट, और एंड में हमारे रह गए हैं, कहाँ तक कर लिए, मोथ बीन। नेक्स्ट है फ्रेंच बीन और किडनी बीन। किडनी बीन हमने पढ़ ली है। ब्रोड बीन, ब्रोड बीन का बोटेनिकल नेम है विसिया फैबा। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक ग्राम, उड़द, ये भी हमने पढ़ लिया है। ग्रीन ग्राम भी पढ़ लिया है। हॉर्स ग्राम का बोटेनिकल नेम है डॉलिकस बायोफ्लियस। लेंटिल का है बोटेनिकल नेम लेंस कुलिनेरिस, जो कि ये नेटिव प्लांट है एशिया का और ये एशियन टाइम से यूज़ हो रहा है। सीड्स जो होते हैं उसके दाल में यूज़ होते हैं। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेग्यूम्स, तो इनका बोटेनिकल नेम और इनका थोड़े यूज़ आप याद कर लीजिएगा, और ये नेटिव कहाँ के हैं, नेटिव प्लांट कहाँ का है ये भी, ठीक है। तो टॉपिक कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।